साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम एक पेड़ मां के नाम का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते धार्मिक गुरु और मंदिर भी इस मुहिम का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। अलीपुर के प्रसिद्ध खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर समिति की तरफ से एक पहल की गई है, जिसके चलते मंदिर समिति पेड़ लगाने वाले देशवासियों को 1 करोड़ का इनाम दे रही है। मंदिर समिति ने आयोजन कर बताया कि एक पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूं करोड़पति स्कीम के तहत मंदिर समिति ने करोड़ों पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की है। स्कीम के अनुसार जो भी व्यक्ति कहीं भी एक पेड़ लगाकर अपनी सेल्फी मंदिर समिति की ऐप पर पोस्ट करेगा, वो इस योजना का हिस्सा बन जाएगा और मंदिर समिति समय समय पर सार्वजनिक ड्रा निकालकर 1 करोड़ की राशि सरकारी नियमों के अनुसार पेड़ लगाने वाले व्यक्ति की जांच के बाद 1 महीने में ड्राफ्ट के माध्यम से सौंप देगी। समिति ने यह भी बताया कि मंदिर समिति से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकता। देखिए, मैं समझता हूँ कि लगभग देश का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा या संस्थाएं नहीं होगी जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और इससे प्रमोट होकर भले ही लोगों ने ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया या ना किया हो, परंतु इसकी प्रमोशन से इससे प्रेरित होकर करोड़ों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि अभी हम लोगों ने घोषणा की थी कि हमारे पदाधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे यहाँ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने 1-1 लाख पेड़ लगाए हैं, परंतु क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो हमने इसके अंदर कूपन के अंदर उनको कंसीडर नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम एक आह्वान कि एक पेड़ माँ के नाम, तो कहीं ना कहीं खाटू श्याम बाबा की हमारे पे कृपा हुई और हम लोगों ने स्कीम को बढ़ाते हुए, क्योंकि जो करोड़ों पेड़ लग रहे हैं उनकी देखभाल के लिए लाखों माली और पालक चाहिए और उनको वर्ष में देने के लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए, जो असंभव सा लगता है। परंतु बाबा के आशीर्वाद से और हमारी स्कीम से पूरे भारत देश को, पूरी इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ कि करोड़ों लोग पेड़ भी लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। कोई पालक की आवश्यकता नहीं है, कोई वेतन देने की आवश्यकता नहीं है, कोई खाद की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भारत धर्म प्रधान देश है। जब 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा पेड़ लगा रहा है और उसकी पूजा कर रहा है, तो धर्म का कितना बड़ा प्रचार हो जाएगा। जो बच्चा 3 साल, 4 साल, 5 साल का पूजा करते करते पेड़ की परीक्षा में कि मैं इस साल मेरा ड्रॉ नहीं निकला तो जब मैं 2 साल के बाद निकल जाएगा, 2 का नहीं निकला तो 4 साल के बाद निकल जाएगा, उस पेड़ की रक्षा वो स्वयं अपने की तरह पेड़ की रक्षा करेगा और पेड़ भी भगवान होगा। आप और हम जब किसी के घर जाएंगे देखेंगे तो कि मंदिर में ये पेड़ का पौधा किसने लगाया, हमारे बच्चों ने लगाया। क्यों? पेड़ किसी को भी करोड़पति बना सकता है। सर, पहले फेज में आपने 1 लोगों को करोड़पति बनाया, दूसरे फेज में आपकी क्या योजना है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। हम लोगों ने स्कीम लगाई कि भाई जो विजेता होगा उसको हम 1 करोड़ रुपये का कुल प्राइज देंगे, परंतु क्योंकि 150 लोगों के लिए स्कीम, 150 करोड़ लोगों के लिए स्कीम है पूरे भारत देश के लिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए कि इसके अंदर ड्रॉ निकालने में यदि हम प्राइज ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा लोग प्रमोट होंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि नेक्स्ट ड्रॉ जो हम निकालेंगे उसके अंदर पहले फर्स्ट प्राइज जो रहेंगे 5, कुल राशि तो 1 करोड़ रुपये की रहेगी। स्कीम भी वही रहेगी कि मैं पेड़ लगा के बन सकता हूँ करोड़पति, परंतु उसमें 5 प्राइज 10-10 लाख रुपए के निकाले जाएंगे और 50 प्राइज 50 प्राइज 1-1 लाख रुपए के निकाले जाएंगे, जिससे 55 लोगों को प्रोत्साहन मिले। ये जो आपने नाट्य जो दर्शाया उसके बारे में बताइए, किस तरीके से आपने ये सोचा और लोगों को किस तरीके से आगे जागरूक करेंगे? देखिए, ये जो नाट्य आपने देखा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल हमारे लिए, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर
एक आदर्श के रूप में निकल के आए हैं, जिनके मुख से निकली हुई कोई बात कहीं भी यदि उन्होंने बोल दी तो अभी तक पूरी हुई है। जब उनका जो ये आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, उनको मद्देनजर रखते हुए जो नाटिका प्रस्तुति की गई है और इसके अंदर जो जिन कलाकारों ने इनका रोल अदा किया है, मैं संस्था की तरफ से उनका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज़ को सुनकर जहाँ इतनी पब्लिक, खाटू श्याम के लाखों ट्रस्टी, 40 लाख व्यक्ति, देश के एक एक व्यक्ति और धर्मगुरु भी इनसे प्रमोट होकर इनके साथ, एक दूसरे के साथ, हम सबके साथ एसोसिएट हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसको लेते हुए आज दिल्ली धाम खाटू श्याम में ये कार्यक्रम किया जा रहा है? मैं स्वामी संजीव प्रकाश योगी अपने भारत माता के लाल होने के नाते पर्यावरण रक्षा हेतु खाटू श्याम दिल्ली धाम के साथ मिलके और आदरणीय अध्यक्ष जी घनश्याम जावेरी जी, प्रधानमंत्री जी के जो सपना है एक पेड़ माँ के नाम, उसको आगे बढ़ाते हुए 1 करोड़ की लक्की ड्रॉ का इनाम रखे थे, जिस इनाम को जीवा फाउंडेशन और माँ बीना सेवा संकल्प उसको वितरित करेगी। इसी उद्देश्य से और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, धरती माता करे पुकार, पेड़ लगा कर करो श्रृंगार, ये हमारा थीम है, ये हमारा ड्रीम है। सेवा ही संकल्प, जीवन का एक ही विकल्प। यहाँ खाटू श्याम दिल्ली धाम में धर्म की भी रक्षा है, राष्ट्र का भी रक्षा है, पर्यावरण की रक्षा है। जमुना हमारी इतनी गंदी हो गई है, पानी स्वस्थ नहीं है, भोजन स्वस्थ नहीं मिल रहा, इसका कल्पना कौन करेगा? हर लोग अगर इसकी कल्पना नहीं करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी मानव जीवन से। तो इसलिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने बीड़ा उठाया है और हमने ये समझिए अपना जीवन पेड़ को दे दिया है, क्योंकि पेड़ ही जब जीवन है तो पेड़ के लिए जीवन देना हमारे लिए अति आवश्यक हो गया। संस्था ने कोई लक्ष्य भी तय किया है पेड़ लगाने का? जी, हम लोगों ने रखा कि जन जन तक पेड़ बचाए, कम से कम एक व्यक्ति 2 पेड़ जरूर लगाए। कोई एसी लगाते हैं तो 2 पेड़ जरूर लगाएं। जैसे बता रहे थे आदरणीय अध्यक्ष जी घनश्याम जावेरी जी, जो किसी स्कूल में जाते हैं 5000 बच्चे फॉर्म भरते हैं और 5000 पेड़ लगा देते हैं, उसमें से 200 पेड़ भी बचता है, तो मानव रक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और अभी हमारा यात्रा भी निकलने वाला है, पर्यावरण पे मैं यात्रा निकालने वाला भी हूँ दिल्ली में। क्या उस यात्रा का कोई उद्देश्य या कोई ऐसा लक्ष्य जो आपने रखा हो? हाँ, खाटू श्याम दिल्ली धाम और अपना मंदिर प्रकोष्ठ आदरणीय कर्नैल सिंह जी के सानिध्य में और पूरे देशवासियों के सानिध्य में, आप सभी युवाओं के सानिध्य में सहयोग से ये कार्य प्रारंभ करेंगे, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और पर्यावरण सुदृढ़ रहेगा तो आने वाला हमारा जीवन संचय रहेगा। इस मौके पर तमाम साधु संतों के साथ साथ कारोबार जगत के लोग भी आयोजन का हिस्सा बने। खाटू श्याम दिल्ली धाम के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत किसी भी राशि को मंदिर समिति के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कारोबार जगत के लोग और संतों द्वारा इस राशि को भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। ड्रॉ की प्रक्रिया के लिए समिति ने निष्पक्षता दिखाते हुए आम जन से लोगों को अन्य ड्रॉ के रूप में चुना और उस चुने हुए व्यक्ति के द्वारा बक्से से पर्ची निकालकर उस सौभाग्यशाली व्यक्ति को चुना गया, जिसने एक पेड़ लगाकर सेल्फी समिति की ऐप पर भेजी थी। इस बार के ड्रॉ में उड़ीसा के अशोक कुमार की किस्मत जागी है। आयोजन समिति ने सुंदर नाट्य के द्वारा भी पेड़ बचाने की मुहिम का प्रदर्शन किया, जिसमें कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी और बाबा रामदेव सरीखे रूप में लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। पर्यावरण को लेते हुए आपने जो आज कार्यक्रम और नाटक रूपांतरण यहाँ पे किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य आप समाज में क्या देना चाह रहे हैं? पूरे देश में, पूरे विश्व में अवतार पुरुष मोदी जी ने एक शुरुआत की है पर्यावरण को लेकर के, और मैं यही प्रार्थना करूंगा देशवासियों से कि वो एक वृक्ष जरूर लगाएं। और भारतीय संस्कृति का ये जो पर्व है, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो ये कार्य है अवतार पुरुष मोदी जी का, ये जावेरी जी के माध्यम से एक प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम है, जिसमें हमने आज भाग लिया और हमारा भी सौभाग्य। कितना महत्वपूर्ण है उन युवाओं के लिए जो पेड़ की अहमियत को नहीं समझते, मैं बता दूं, और कितना जरूरी है ये बहुत आवश्यक है। और खाटू श्याम जी के माध्यम से, उनके द्वार से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत तो स्वयं ईश्वर हैं, खाटू श्याम जी हैं, उसके बाद अवतार पुरुष मोदी जी की प्रेरणा है और आज जावेरी जी ने इसको आगे बढ़ाया है।
जिस तरीके से आप मोदी जी के रूप में और आप रामदेव जी के रूप में आज आपने जो नाट्य रूपांतर किया है और जिस तरीके से पेड़ को लगाने की बात की है, कैसा अंदर से आपको कैसा महसूस होता है इस तरीके से उनके रूप में आकर ये बातें कह रहे हैं? देखिए, मोदी जी अवतार पुरुष हैं। आपने देखा होगा बनारस में उनके चुनाव का प्रचार उनके प्रतिरूप में हमेशा मैं ही करता हूं, और आज मुझे यहाँ सौभाग्य मिला। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से मैं उनकी प्रशंसा करूं। मुझे बुलाने वाले को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे ईश्वर मिला। मुझे आज ईश्वर के इस प्रांगण से ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि एक वृक्ष जरूर लगाएं। मेरा नाम हंसराज हिलन है, मैं सोनटेक कंपनी से हूँ। आज जो ये योजना थी ना, उसका पहला ड्रा निकाला गया है, मैं भी बन सकता हूँ करोड़पति। इसका पहला ड्रा था आज, और मैंने इस नाटिका को आज दिखाया है। उसमें दिखाया गया कि पेड़ की महत्व क्या है, पेड़ हमें क्यों लगाना चाहिए, पेड़ हमारे जीवन में क्या क्या देता है, पेड़ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पूरा इस नाटिका में दिखाया गया, इस फिल्म के द्वारा दिखाया गया। आज सभी पात्र थे यहाँ पे और सभी ने बहुत एंजॉय किया। मैं चाहता भी हूँ कि सभी पेड़ लगाएं और इस योजना को आगे बढ़ाएं। सभी करोड़पति बन सकते हैं पेड़ लगा के योजना का। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम संजय तलवार। संजय जी, जिस तरीके से आप बाबा रामदेव जी के जो रूप में आकर आपने जिस तरीके से पर्यावरण की आज बात की है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा ये इनका अपना खाटू श्याम दिल्ली धाम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया। जिस तरीके से आपने पेड़ लगाने की बात कही है, कैसा महसूस हो रहा है कि आप रामदेव जी के रूप में आकर ये सब बातें कर रहे हैं? ये पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, सभी के लिए। अगर एक छोटा बच्चा 4 साल का पेड़ लगाता है तो 7 साल 8 साल के बाद ये पेड़ बड़ा होगा, उसकी यादगार रहेगी। और जो इन्होंने पूरी कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये मुहिम उठाई है। और मोदी जी का तो कहना एक पेड़ लगाओ अपने माँ के नाम, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया। ये सभी को हमें जागृत होना चाहिए, सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जो आने वाली जनरेशन, जैसे अपना दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है तो कहने की बात नहीं, पेड़ ही पेड़ काटी जा रहे हैं। जब मेट्रो बनती है, कुछ भी बनता है, पेड़ काटते हैं, बड़ी बड़ी परमिशनें लेनी पड़ती है। इनके साथ वो पेड़ भी लगाना चाहिए, पौधे भी लगाने चाहिए।